जय हिंद दोस्तों। इंडियन एजुकेशन चैनल 3.5 में आपका स्वागत है। मेरा नाम तेजपाल। आज मैं आपके लिए लाभ हानि में बट्टा का चैप्टर से पार्ट 2 लेके आया हूँ। जो दोस्त चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। यदि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है तो विक्रेता का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि अंकित मूल्य 10% अधिक है क्रय मूल्य से। ठीक है, तो सीपी हम 100 रुपये मान लेंगे। एमपी कितना हो जाएगा? 110 रुपये। 100 रुपये हो जाएगा और एमपी 110 रुपये। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि यदि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है। ठीक है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाएगी। जब अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाएगी तो वहाँ से हमारा विक्रय मूल्य निकलेगा। ठीक है, एसपी निकलेगा। 10% छूट दी जाती है तो इसमें 100 में से 10 घटाएंगे, कितना बचेगा? 90। 90% हटाए नीचे 100 आएगा। ठीक है, जैसे हम विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालते हैं तो 100 में जो लाभ होता है उसे 100 में जोड़ देते हैं, ऊपर जोड़ते हैं अंश में, और हर 100 ही रहता है। ठीक है, हानि होती है तो 100 में से घटा देते हैं अंश में से। ठीक है, अब इसमें यहाँ से हमें एमपी से विक्रय मूल्य निकालना। जब छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य निकलता है। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 ख़त्म, इससे ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 11 नेम 99 रुपये। एसपी कितना आ गया? 99 रुपये आ गया हमारे पास। ठीक है, क्रय मूल्य हमारे पास 100 रुपये है और एसपी विक्रय मूल्य 99 रुपये। तो घाटा हुआ, तो 1% का हमें घाटा हुआ। ठीक है, लॉस। तो लॉस परसेंट निकालेंगे तो 1 रुपये घाटा हुआ तो 1 ऊपर लिखेंगे लॉस, क्रय मूल्य नीचे आ जाएगा 100 और गुणा 100 हो जाएगा। 100 से 100 ख़त्म, 1% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं कि एक व्यक्ति एक मोटर कार के लिए एकमात्र छूट 15% लेने के बाद, ठीक है, इसके लिए 17,000 रुपये देता है। जो 17,000 रुपये देता है, क्या ये क्रय मूल्य हो गया? मतलब 15% छूट लेने के बाद इसके लिए 17,000 रुपये देता है ग्राहक, तो उसका मतलब क्रय मूल्य हो गया। यदि उसे क्रमशः 5% और 10% के 2 क्रमागत बट्टे दिए जाएं तो उससे कितने रुपए अदा करने होंगे? ठीक है, अब यहाँ से हमें क्रय मूल्य, यहाँ से हमें विक्रय मूल्य निकालना, मतलब कितने रुपए अदा करने होंगे बट्टा देने के बाद। ठीक है, जब अंकित मूल्य से बट्टा निकालते हैं, छूट निकालते हैं, तुम्हारा एसपी निकलता है। ठीक है, अब 17,000 हमारे पास क्या क्रय मूल्य है। अब क्रय मूल्य से हमें अंकित मूल्य निकालना है। ठीक है, अंकित मूल्य एमपी 17,000। ठीक है, जब एमपी निकालेंगे तो इसमें 100 ऊपर आ जाएगा, जो छूट हुई है वो घटा देंगे 100 में से। 100 में छूट घटाएंगे कितना होगा? 85। 17 से काटेंगे, 17 कम 17, 17 पंजे 85। 5 से काट लेंगे, 5 दूनी 10, 20। ठीक है, 20 आ जाएगा और 20 की 1000 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 20,000 आ जाएगा। एमपी कितना आ गया? 20,000 रुपये अंकित मूल्य आ गया। ठीक है, अब कह रहे हैं यदि उसे क्रमशः 5%, 10% के 2 क्रमागत बट्टे दिए जाते हैं।
ठीक है, बट्टे दिए जाएं। जब अंकित मूल्य पर बट्टा निकालते हैं तो हमारा एसपी निकलता है। ठीक है, विक्रय मूल्य। तो एसपी निकलेगा हमारा 20,000। पहला बट्टा कितना दिया है 5%, तो 100 में 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा 95%। परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आएगा, गुणा करेंगे। ठीक है, फिर मतलब 10% बट्टा दिया तो 100 में 10 घटाएंगे 90%, हटाएंगे नीचे 100। एक जीरो से इससे ख़त्म, 3 जीरो इधर ख़त्म हो जाएंगे ये। ठीक है, ये हो गए। अब इसकी गुणा कर लेंगे हम। तो गुणा करेंगे इसमें 9 पंजे 45, 9 में 81, 4 85, 85 आएगा। ठीक है, 9 पंजे 45, 9 में 81, 4 85 और गुणा 20। ठीक है, इसकी गुणा करेंगे 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 अट्ठे 16 और 1 17 और 1 जीरो आ जाएगा। ठीक है, 17,100 हमारा आंसर आ जाएगा, विक्रय मूल्य। ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं। इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति एक मोटर कार के लिए एकमात्र छूट 15% लेने के बाद, ठीक है, इसके लिए 17,000 रुपये देता है। मतलब कोई व्यक्ति देता है, तो मतलब वो खरीद रहा है तभी तो दे रहा, तभी तो मतलब 17,000 रुपये दे रहा है। तो 17,000 रुपये क्या हो गया, व्यक्ति का तो क्रय मूल्य हो गया। यदि उसे क्रमशः 5% और 10% के 2 बट्टे दिए जाएं। बट्टे किस पे दिए जाते हैं, बट्टे हमारे अंकित मूल्य पे दिए जाते हैं। ठीक है, जब बट्टे निकालते हैं, बट्टे दिए जाते हैं, तब हमारा एसपी निकलता है। ठीक है, अंकित मूल्य से। तो उससे कितने रुपए अदा करने होंगे, तो यहाँ से हमें एसपी निकालना हमें। ठीक है, पहले एमपी निकालेंगे। जब हमें अंकित मूल्य पता होगा तभी तो हम एसपी निकालेंगे, जब बट्टे दे रखे हैं। तो इसमें 17,000 रुपये का क्रय मूल्य है। पहले इसमें 15% छूट लेने के बाद, अब जब यहाँ से हम ये क्रय मूल्य से जब हम अंकित मूल्य निकालेंगे तो अंश में 100 ऊपर लिखेंगे बटे, और 100 में से मतलब जो छूट होगी उसे घटा देंगे। ठीक है, तो 100 में से छूट घटाइए 15%, तो 85 बचा है। अब इसे 17 से इसे काटेंगे, 17 पंजे 85, 5 से इसे भाग दिया, 5 दूनी 10। अब 20 की 1,000 से गुणा करेंगे, कितना है 20,000 रुपये आ जाएगा एमपी। ठीक है, अब 20,000 रुपये हमारे पास एमपी आ गया। और इसमें यदि उससे क्रमशः 5% और 10% के 2 क्रमागत बट्टे दिए जाते हैं, जब अंकित मूल्य पर 2 बट्टे दिए जाएंगे तो हमारे पास एसपी निकलेगा। ठीक है, 20,000 हमारे पास एमपी है, तो 20,000 आ गया। अब पहले मतलब 5% का बट्टा दे रहा है, तो 100 में 5 घटाएंगे 95%, हटाएंगे नीचे 100 आएगा, गुणा। अब दूसरा दे रहा है 10% का बट्टा, 100 में से 10% घटाएंगे 90%, हटाएंगे नीचे 100 आएगा। एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब 95 की 9 से गुणा करेंगे तो 855 आएगा, 855 की 20 से गुणा करेंगे तो 17,100 आएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें, कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें कह रहे हैं कि एक स्कूटर के विज्ञप्ति मूल्य पर 10% छूट लेने के बावजूद एक डीलर 20% लाभ कमाता है। यदि उसे 7,500 रुपये का लाभ होता है तो विक्रेता का प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। ठीक है, अब इसमें हम विज्ञप्ति मूल्य 100 रुपये मान लेंगे। ठीक है, विज्ञप्ति मूल्य 100 रुपये, और इस पर मतलब 10% छूट देने के बावजूद, ठीक है, 10% मतलब अंकित मूल्य पर छूट देंगे। जो विज्ञप्ति मूल्य होता है वो अंकित मूल्य होता है, जो किताबों पे लिखा हुआ होता है उसे हम विज्ञप्ति मूल्य बोलते हैं। ठीक है, और इस पर 10% की छूट दे रहा है, तो 100 में 10 घटाएंगे 90 क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा ये। ठीक है, कह रहे हैं कि छूट
देने के बावजूद एक डीलर 20% का लाभ कमाता है। अब यहाँ से मतलब 20% का लाभ निकालेंगे तो यहाँ एसपी हमारे पास 90 रुपये दे रखा है, 20% का लाभ होगा तो क्या निकलेगा हमारे पास, सीपी निकलेगा। अब सीपी निकालेंगे हम, सीपी निकालें 90। जब सीपी निकालते हैं तो 100 ऊपर लिखेंगे, जो लाभ हुआ है 100 में नीचे लाभ जोड़ देते हैं। ठीक है, जब सीपी निकालते हैं 100 में नीचे लाभ जोड़ देंगे तो 20% लाभ हो रहा है, 100 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 120। एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा। अब इसे काटेंगे, 3 चौक 12, 3 तियाँ 9। ठीक है, ये 30 गुणा 10 आया। अब इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे, 330 की 100 से गुणा 10 से गुणा करेंगे 300 आएगा, 4 से भाग करेंगे। ठीक है, 4 सत्ते 28, 2 ढाई इधर 5 20, 4 पंजे 20। सीपी कितना आया निकल के, सीपी हमारे पास निकल गया है 75 रुपये। ठीक है, अब 75 रुपये आ गया। जब हमें अब ये मतलब नकली वाला सीपी है क्योंकि हमने 100 रुपये माना ये विज्ञप्ति मूल्य, तो हमें पहले हमें लाभ निकालना है। सीपी हमारे पास 75 रुपये है और एसपी कितना दे रखा है 90 रुपये, तो कितना लाभ हुआ 15 रुपये का लाभ हुआ होगा, 15 यूनिट का, 15 यूनिट। और 15 यूनिट का मान कितना है 7500। ठीक है, 7500 रुपये का लाभ हुआ है तो 7500 इसके बराबर रख देंगे। ठीक है, 15 पंजे 75। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 500 रुपये आ गई, 500 रुपये। ठीक है, अब यहाँ से हम विक्रय मूल्य भी निकाल लेंगे, क्रय मूल्य भी निकल जाएगा, विज्ञप्ति मूल्य भी निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम विज्ञप्ति मूल्य निकालते हैं। ठीक है, विज्ञप्ति मूल्य निकालेंगे एमपी, तो 100 यूनिट की वैल्यू मतलब 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 500 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 100 की 500 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगी 500 गुणा 100, तो ये आ जाएगी 50,000। ठीक है, ये हमारे विज्ञप्ति मूल्य आ गया। ठीक है, हमसे इसमें लाभ या हानि परसेंट निकालें। अब हम यहाँ से हमें क्रय मूल्य निकालना है सीपी, तो सीपी हमारे पास कितना है 75। 75 की मतलब एक यूनिट मतलब ये 75 यूनिट का मान निकालना है। एक यूनिट का मान 500 है, 500 की हम 75 से गुणा करेंगे तो 75 यूनिट का मान आ जाएगा। ठीक है, तो 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 2 37, कितना आ गया 37,500 रुपये आ गया जी। अब हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो प्रॉफिट तो हमारे पास 7500 दे रखा है, क्रय मूल्य आ जाएगा हमारे पास 37,500। ठीक है, और गुणा 100 कर देंगे तो 200, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 25 3 75, 25 से कम 25 कितने बचेंगे 12 बचेंगे, 25 पंजे 125, 3 से काटेंगे 3 पंजे 15, 100 अब बचे हमारे पास 100/5, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा 20% हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, आंसर। ठीक है, यहाँ से सब चीज़ निकल जाएगी हमारे पास। हमने देखो क्रय मूल्य निकाल लिया, प्रॉफिट परसेंट निकाल लिया और विज्ञप्ति मूल्य भी निकाल लिया, और इस यहाँ से हम एसपी भी निकालेंगे। ठीक, एसपी भी निकाल लेंगे। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें कह रहे हैं कि एक घरेलू महिला सेल में एक पोशाक को खरीदते समय 2.50 रुपये बचा लेती है। ठीक है, यदि उसने उस पोशाक के लिए 25 रुपये खर्च किए हों। ठीक है, वह जो है घर से मतलब 25 रुपये उसने खर्च किए हैं, घर से मतलब जो बचत हुई है और जो 25 रुपये खर्च करें दोनों मिला के लाइए, तो 27.50 रुपये घर से लाइए। जो घर से लाइए तो वो उसका क्या होगा, क्रय मूल्य होगा उसका खुद का हो। तो इस पूरे लेन देन में उसने कितने प्रतिशत बचा लिया, मतलब प्रतिशत बचा लिया निकालना हमें। ठीक है, वही निकालना है सेविंग। ठीक है, सेविंग प्रतिशत निकालना हमें।
तो 2.50 रुपये उसने बचाए। कितने में से बचाए? 25 रुपये में उसने खर्च किए, मतलब 25 रुपये को ख़रीदा, और 2.50 रुपये उसने बचा लिए। तो 25 में 2.50 घटाएंगे तो 27.50 बचेगा, 27.50 और गुणा 100 कर देंगे। ठीक है, मतलब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, जीरो से जीरो ख़त्म हो जाएगा, 25 से काट लेंगे, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 से कम 25। ठीक है, अब 100 की 1 से गुणा करेंगे 100 और बटे 11%, तो हमारा पास आ जाएगा 11 नेम 99। ठीक है, 9 सही 1/11% हमारे पास आ जाएगा, मतलब इतना उसने बचाया। ठीक है, अगर ये निकालना नहीं आता है तो 11 से हम 100 को भाग करेंगे, तो 11 नेम 99, कितना बचा? 1। जो 1 बचता है उसे ऊपर लिख लेते हैं, जो भागफल में आता है उसे सेट से लिख लेते हैं, जिससे भाग देते हैं उसे बटे में लिख लेते हैं। यही हमारा आंसर है। ठीक है, फिर दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसमें कह रहे हैं कि एक विक्रेता अपने सामान को उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। उसने आधा सामान अंकित मूल्य पर बेच दिया, 1/4 अंकित मूल्य पर 20% की छूट के साथ, और शेष को अंकित मूल्य पर 40% छूट के साथ बेच दिया। उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है? ठीक है, कुल लाभ प्रतिशत हमें निकालना है। तो इसमें कह रहे हैं कि क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया, तो क्रय मूल्य हम 100 मानेंगे CP, और MP 120 हो जाएगा। ठीक है, 100% मतलब 20% अधिक अंकित कर रहा है, तो 100 में 20 जोड़ेंगे 120 रुपये आ जाएगा। ठीक है, उसमें कह रहे हैं कि उसने आधा सामान अंकित मूल्य पर बेच दिया, 1/2 अंकित मूल्य पर बेच दिया। पूरा कितना 120 है, इसका आधा कितना हो जाएगा? 60 रुपये आ जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि 1/4 अंकित मूल्य पर 20% की छूट के साथ 1/4। अब 120 का 1/4 कितना हो जाएगा? तो 1/4 आएगा, मतलब 120 का 1/4 निकालेंगे तो कितना आएगा? 4 × 12 30 रुपये आ जाएगा। तो 1/4 कितना जाएगा? 30 आ जाएगा। उसके बाद करें 20% की छूट के साथ, तो 20% छूट के साथ बेच दिया, तो 100 में 20 घटाएंगे कितना जाएगा? 80%, परसेंटेज हटाए नीचे 100 आएगा। 1 जीरो से 1 जीरो ख़त्म, इससे ये ख़त्म हो जाएगा। कितना? 8 × 24 रुपये आ जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि 20% छूट के साथ और शेष को अंकित मूल्य पर 40% के छूट के साथ बेच दिया। शेष कितना बचा? 60 हमने आधा मूल्य 60 रुपये में बेच दिया, तो 60 और 30 कितना हो जाएंगे? 90, और 90 120 में से घटाएंगे तो शेष निकल आएगा, तो 120 में से 90 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 30 रुपये बचेगा, 30 रुपये। ठीक है, अब 30 रुपये को उसने 40% छूट के साथ बेच दिया, तो 100 में से 40 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 60, परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 आएगा। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो ख़त्म, इससे ये ख़त्म हो जाएगा। 6 × 18 रुपये। हमारे पास 60 रुपये विक्रय मूल्य आ गया, 24 रुपये विक्रय मूल्य आ गया, 18 रुपये विक्रय मूल्य आ गया। इन तीनों को जोड़ लेंगे, टोटल विक्रय मूल्य आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो टोटल SP कितना आएगा? इन्हें जोड़ लेंगे। ठीक है, तो 60 + 24 + 18, 8 × 4 = 12, 6 × 2 = 8 और 1 × 9, 9 और 1 = 10, 102 रुपये आ गया। हमारे पास CP कितना दे रखा है? 100 रुपये दे रखा है, तो प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट 2 रुपये का हुआ। प्रॉफिट हमारे पास 2 रुपये का हुआ, क्योंकि SP में से CP घटाएंगे तो SP 102 है, CP हमारे पास 100 है, 102 में 100 घटाएंगे तो 2 रुपये हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, हमसे प्रॉफिट परसेंट पूछा है, जब प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो जो प्रॉफिट हुआ लाभ उसे ऊपर रखेंगे, क्रय मूल्य नीचे आएगा 100 और गुणा 100 कर देंगे। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 2% हमारे पास क्या आएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों,
आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। जय हिंद। बोले